this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. बस पर डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड पे कहते थे। ये एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड की किस्म है, लेकिन जरा बाद में ये जो है कॉन्सेप्ट दिया गया, इसलिए हम इसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। साइंस में वही है, लेवल्स वगैरह में ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसमें ये कि कोवेलेंट बॉन्ड है, जहां भी ऐसा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई। पहले हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है म्यूचुअल नहीं होगी, बल्कि ऐसे होगा कि बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो सिर्फ एक एटम जो है वो डोनेट करेगा। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी आप यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको हम कहते हैं कि वो डोनर है, और वो एटम या स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है उसको हम नाम देते हैं एक्सेप्टर। अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा, मतलब कैसे डोनर होगा, कैसे फिर वो एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे किए जाएंगे, एक्सेप्ट कैसे किए जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं फर्स्ट में वाटर। हमारे पास एक वेसल बना देते हैं। सपोज करें ये हमारे पास वेसल है, इस वेसल में हमारे पास वाटर है। वाटर बनता है ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से, ये इसका फॉर्मूला होगा। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 में 1 2 3 4 5 and 6। एक हाइड्रोजन जो है वो यहां पे आ जाएगा, ये बॉन्ड बना लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये म्यूचुअल शेयरिंग है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो यहां पे आ जाएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये आपका दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो, ये स्ट्रक्चर होगी वाटर। अब इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम कहते हैं कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम कहते हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन इलेक्ट्रॉन पेयर कहना। ये दूसरा जो है वो भी आपके पास ये जो है ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम ऐसा करते हैं, फर्ज करते हैं कि इसी वाटर में कोई एसिड डिसॉल्व कर देते हैं। जो एसिड हमने डिसॉल्व किया, सपोज करना वो HCl। जैसे आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये आयोनाइज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव को बनाना चाहें, अकेले हाइड्रोजन को बनाना चाहें तो वो यूं होता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूट्रल हाइड्रोजन। अगर हम H पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो अब ये यूं हो जाएगा, ये H पॉजिटिव बन तो उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब हम इसको कहेंगे ये H पॉजिटिव है, इसको प्रोटॉन भी कहा जाता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, और अगर ये अपना शेल जो है वो कंप्लीट करना चाहता है तो शेल कंप्लीट करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 चाहिए। ये जो है H पॉजिटिव, इसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। और इसी को हम नाम देते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन इस वजह से कह देते हैं कि एक्चुअली हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है
और एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर रोटेट कर रहा है, ये आपके पास हाइड्रोजन का एटम। अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो बाकी बचता ही प्रोटॉन है, इसलिए हम इसे प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन आयन और ये इसको इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए। और दूसरी तरफ वाटर में हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके पास एक लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट किया जा सकता है। तो अब ये होगा कि हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव जो है, जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन, आप इसको कह लें, आप इसको प्रोटॉन कह लें, ये यहां से मूव करके निकल लेते हैं, ये यहां आ जाएगा। तो अब आप देखें कि यहां पे जो है बॉन्ड बन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन डोनेट कर रहे। अब जो ऑक्सीजन के हैं वो इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट हो गए। अगर आप देखें इसको काउंट करना चाहें, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया, इसका भी, इसका। तो तमाम के डुप्लेट या ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो गए। लेकिन इसमें जो बॉन्ड हमारे पास बना है, ये बॉन्ड ऐसा बना है कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट किया गया है बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये डोनर हो गया। H पॉजिटिव जो है इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिए, ये म्यूचुअल शेयर नहीं हुई, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का नहीं है, तो इसका हम नाम देंगे कि ये एक्सेप्टर। अब जब ये बॉन्ड बन गया है, अब हम इनके टोटल काउंट करना चाहें कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, तो हम यूं काउंट कर सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, इसमें 1 प्रोटॉन, इसमें 1 प्रोटॉन, और ऑक्सीजन में जो प्रोटॉन होते हैं वो 8 होते हैं। लिहाजा टोटल प्रोटॉन जो है वो हमारे पास हो गए 8 और बाकी 1, 1, 3 हाइड्रोजन हैं, 11। इलेक्ट्रॉन को काउंट करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है। पहले शेल में 2, सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है और 8 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 8 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। अब जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है उसका चार्ज अगर हम मेंशन करना चाहें तो मेंशन कहां करें? मैं आगे चलता हूं, दोबारा इसको बनाता हूं। पहले हम बना लेते हैं ऑक्सीजन, ये इसका न्यूक्लियस सपोज कर लें, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है। इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं देखते हैं। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है वो 8 है, 8 छोटा 8। इलेक्ट्रॉन लगाना चाहें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब हाइड्रोजन जो है वो यूज करते हैं, ये आप समझे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का पहला शेल। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मेंशन करना चाहें तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन गया आपका कोवैलेंट, इसमें प्रोटॉन जो है वो आपका 1। अब दूसरा अगर हम हाइड्रोजन बनाना चाहें यहां बना लेते हैं, ये उसका न्यूक्लियस आ गया और ये उसका पहला शेल। यहां कर लेते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन शेल।
इसमें भी एक प्रोटॉन। आप बनाते हैं एच पॉजिटिव, मैं उसको रेड कलर का बना देता हूं। एच पॉजिटिव में ऐसे होगा, एक प्रोटॉन होगा, लेकिन शेल जो है वो खाली होगा। प्रोटॉन एक होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं। ये चीज जो है ये आपका एच पॉजिटिव। अब ये एच पॉजिटिव जो है वो यहां से मूव करेगा यहां आके बॉन्ड पर। ठीक हो गई। अब आप काउंट करना चाहें कि यहां पे इस पूरी स्पीशीज में टोटल प्रोटॉन जो है वो कितने हैं? प्रोटॉन आपका 8, 9, 10 एंड 11। इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 प्रोटॉन इज एक्स्ट्रा। अगर प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इस पूरी स्पीशीज पे चार्ज है वो पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज मेंशन कहां पे, और यहां पे ये भी आप नोट करो कि ये बॉन्ड जो हमारे पास बन रहा है, ये बॉन्ड आपके पास डेटिव बॉन्ड है। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, हाइड्रोजन ने कोई शेयरिंग नहीं की। ऐसी शेयरिंग को हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग शेयरिंग है। और इससे जो बॉन्ड बनेगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी, देखो अट्रैक्टिव फोर्स बन गई कि पहले इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा था। अब इन इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन की वैल्यू पहले से ज्यादा है कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस जो है वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। अगर अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जब एनर्जी कम होगी तो ये स्टेबलाइज। अब ये है कि हम पॉजिटिव चार्ज कहां मेंशन करें। अगर हम इस सिचुएशन को देखें, यहां पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको देखें, इस तरफ से जो अट्रैक्शन है वो 8 प्रोटॉन्स की है और दूसरी तरफ अट्रैक्शन जो है वो 1 प्रोटॉन की है। सेम अट्रैक्शन, मतलब 8 प्रोटॉन्स एक साइड पे अट्रैक्ट कर रहा है और 1 प्रोटॉन जो है वो एक साइड पे। इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखें, एक तरफ अट्रैक्शन जो है वो 8 प्रोटॉन्स की है और दूसरी तरफ अट्रैक्शन जो है वो 1। सेम अट्रैक्शन जैसे पहले। ये बॉन्ड बना डिफरेंट वे से है, लेकिन अट्रैक्शन की वैल्यूज को चेक करें तो सेम अट्रैक्शन है कि वही एक तरफ जो है वो 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन, और दूसरी तरफ जो है वो 1 प्रोटॉन। अट्रैक्शन आपको सेम। इन तमाम जितने भी यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन लगे हैं या बॉन्ड जो बन रहे हैं, तमाम बॉन्ड में अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो सेम है। किसी के इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ मूव या बेंड नहीं हो रहे। तो हम पॉजिटिव चार्ज लगाना चाहें किस जगह पे लगाएं। अगर हम ये कहते हैं कि ये हाइड्रोजन जो रेड कलर का है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया, ये बगैर इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ पे ऐसा करो कि पॉजिटिव चार्ज लगा दो। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं तो जैसी सिचुएशन जहां पे है वैसी सिचुएशन यहाँ पे है, वैसी ही सिचुएशन यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन्स के कोई कलर नहीं होते। अगर मैं तमाम इलेक्ट्रॉन से कलर जो है वो रेड कर दूं या ब्लैक कर देता हूं कि एक ही किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फिर मैं ये स्ट्रक्चर किसी को दिखाऊं और उससे पूछूं बताओ जी कौन सा बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, तो बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये आप याद रखें, एक दफा जब ये डेटिव बॉन्ड बन जाता है, डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद यूजुअली ये होता है कि आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि कौन सा बॉन्ड जो है वो डेटिव है और कौन सा बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट है। ये डिस्टिंक्शन नहीं रहती। तो ये सारी मैं एक जैसे बना दूं, इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर मैं ब्लैक कलर शो कर देता हूं तो ये पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड जो है वो डेटिव है। तमाम बॉन्ड एक जैसे इक्विवेलेंट हो जाते हैं। अब ये कि पॉजिटिव चार्ज हम कहां लिखेंगे,
तो इस पूरी स्पीशीज के पास 1 प्रोटॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, लिहाजा हम फिर ऐसा करते होते हैं कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करना चाहें तो फिर हम यूं रिप्रेजेंट कर देंगे, इस पूरे के इर्द गिर्द से उसके ब्रैकेट का यूज करेंगे कि पूरे के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज, और इसको अब लिखा जा सकता है कि ये क्या बन गया, H3 है, एक ऑक्सीजन है और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोनियम। नेक्स्ट, अब ये है कि अगर एक और H पॉजिटिव हमारे पास अवेलेबल है, पॉजिटिव फर्स्ट में एक और H पॉजिटिव, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन इसके पास 1 है, H पॉजिटिव। इस तरफ अगर हम देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, क्या अब ऐसा पॉसिबल है कि ये जो हमारे पास H पॉजिटिव है, प्रोटॉन आप इसको कह रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कह रहे हैं, क्या ये जो है वो यहां आके बॉन्ड बना सकता है? क्या एक और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 हाइड्रोजन हो जाए यहां पे और एक ऑक्सीजन, और अगर एक और पॉजिटिव आता है यहाँ टोटल चार्ज जो है वो +2 है, क्या ये पॉसिबल? तो इसको देखने के लिए हम ऐसा करते हैं, मैं इसको पहले मूव कर देता हूं। आप देखें जो भी आप बनाएंगे आप H पॉजिटिव, वो जो होगा कि उसमें एक प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये इसके करीब आता है तो इस पूरे के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, पूरे जब चार्ज पॉजिटिव है तो ये आने वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा। रिपल्शन की वजह से ये होगा कि ये H पॉजिटिव इसके साथ अटैच नहीं हो सकेगा, और जब ये अटैच नहीं हो सकेगा तो ये फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप में भी कभी सोचते होंगे, या जब ये टॉपिक आप पढ़े, पीछे शायद कहीं पढ़ा हो आपने, तो आपको लगता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अवेलेबल है, तो एक और हाइड्रोजन जो है वो आके अटैच हो जाए, तो यहाँ एक और हाइड्रोजन जो है वो आके अटैच नहीं है। रीजन ये बनती है कि पॉजिटिव चार्ज रहता है इस स्पीशीज के ऊपर, H3 पॉजिटिव है, और ये दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यही बल्कि अमोनिया बना लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, NH3। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं 7, जो नाइट्रोजन का एटम बना लेते हैं, चले जाए, चलो ये नाइट्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 ही इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया नाइट्रोजन। और इसमें जो प्रोटॉन है डेफिनेटली वो भी 7 ही होंगे, 7। अब हाइड्रोजन इसके साथ पहले अटैच कर देते हैं, बोल कर ये है ठीक होगी, एक है ना, हम यहां बना लेते हैं, और एक है इलेक्ट्रॉन बना देते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन। प्रोटॉन अगर हम मेंशन करना चाहें, इसमें 1 प्रोटॉन, इसमें 1 प्रोटॉन, इसमें 1, ये बन गया बस अमोनिया। रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये नाइट्रोजन है दरमियान में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला, फिर ये बॉन्ड एक सिंगल और हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर है और हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए यूं भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं ये अमोनिया है,
NH3। अब दूसरा बात है बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ये बोरान का न्यूक्लियस, ये उसका पहला शेल और ये उसका दूसरा शेल। फाइव इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ही इसमें प्रोटॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है, 1 2 3 4, ये बन गया बोरान। ये हो गया बोरान। अब 3 फ्लोरीन लेंगे। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 9 टोटल। यहां एक फ्लोरीन ले लेते हैं, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल आ गया और ये उसका दूसरा शेल। 9 इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो गया। ये फ्लोरीन आ गया। बोरान और फ्लोरीन के दरमियान 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 1 लाइन हम लगा देंगे और ये लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका रेप्सन। अब दूसरा फ्लोरीन लेते हैं, ये उसका न्यूक्लियस आ गया, ये उसका फर्स्ट शेल आ गया और ये उसका सेकंड शेल। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, प्रोटॉन चाहे उसमें 9 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 9 होंगे। वो लगा दें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब भी फ्लोरीन और बोरान के दरमियान से 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लगा दें, तो सिंगल बॉन्ड हो गया 1 लाइन और बाकी जो है वो लून पेयर जो है वो ट्रैप। जिसको साथ में जहां एक और फ्लोरीन भी अटैच हो सकता है, वो अटैच कर दें। जिसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसका पहला शेल आ गया और ये इसका दूसरा शेल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह रेप्रेजेंट कर देते हैं कि 9 इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 9। पहले शेल में 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसको भी यहां बना दें कि अब फ्लोरीन और बोरान के दरमियान 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो सिंगल लाइन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया और लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैप्स। ये 3 लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर ये मैं यहां रेप्रेजेंट करता हूं। अब आप देखें जो बोरान है उसके वैलेंस शेल जो आखिरी शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है यहां से 2 2 4 एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन पे कबूल कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम इसको नाम दें ये एक्सेप्टर है। तो ये स्पीशीज जो है ये आपके पास एक्सेप्टर होगी। यहां पे लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लून पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इस स्पीशीज को नाम देंगे कि ये डोनर है। अब हम ऐसा करेंगे इनका बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, क्या ये बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनाने के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं,
यस, अब हुआ ये है नाइट्रोजन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसको डोनेट कर, जब ये डोनेट कर देगा नई स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरह होगी कि ये नाइट्रोजन है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, और ये एरो जो है ये स्टार्ट होगा फ्रॉम डोनर और इसका हेड जो है वो होगा टुवर्ड्स एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर कौन सा है? वो बोरान है और उसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच है, ये आपस में अटैच हो गया, ठीक है भैया, ये आपस रिजल्टेंट बन गया। अब इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड जो है वो ये वाला बॉन्ड है, ये बन गया तो इस बार डिस्टिंक्शन करना मुश्किल हो जाती है, बस ये हम एरो के जरिए लिख देते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो डेटिव बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को आप नाम दे सकते हैं कि डेटिव बॉन्ड है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कह लें या कोऑर्डिनेट कोवलेंट। अब हम काउंट करते हैं यहाँ टोटल प्रोटॉन जो है वो है कितने, तो मैं ये ब्लैक कलर से इसको शेयर कर दिया टोटल प्रोटॉन 1 2 3 and 7 10 हो गए, 5 ये 10 and 5 15 आपके पास हो गए। अगर ये 15 आपके पास हो गए, अब इसमें से 9 यहां हो गए, 15 and 9, तो ये आपके पास हो गए 15 and 9 24, लिख देता हूं, चलो 24, 9 ये हो गए, 24 and 9 33, 9 ये हो गए, 33 and 9 42, तो हमारे पास टोटल प्रोटॉन जो है 42 है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं पहले, 8 and 2 10 6 10 and 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 and 42, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 42, देयर विल बी नो चार्ज, न्यूट्रल स्पीशीज। अगर ऐसा हो गया कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना है, डेटिव बॉन्ड बना है, और स्पीशीज जो है या जो स्पीशीज जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है, एक ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए हैं, और वो आपस में ऐड हो रहे हैं, ऐड होने की वजह से ऐसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते होते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है दैट इज एन अडक्ट। चलिए, अडक्ट क्या होता है? क्या